हिमांशु चौबीसा इंस्टीट्यूट। अब तैयारी हुई आसान और अफोर्डेबल। ऑनलाइन पढ़कर बने टॉपर। हेलो बच्चों, मैं कपिल वर्मा आज आपको पशुपालन पढ़ाऊंगा, जिसमें टॉपिक है पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को उनकी पहचान के लिए चिन्हित किया जाता है। अब आप सभी को पता है कि पशु एक जैसे होते हैं। कोई पशु तो उसको चिन्ह लगाए जाते हैं, कई तरह से टैग लगाए जाते हैं, नंबर लगाए जाते हैं। पशुओं को उनकी पहचान के लिए चिन्हित किया जाता है। पहचान होने से उनके प्रबंधन में आसानी रहती है। एक बीमार पर पशु की अधिक देखभाल करना आसान होता है। पशु में चिन्हीकरण के निम्न तरीके हैं। टैटूइंग। टैटूइंग अपन ने देखा भी है। टैटूइंग करते जैसे घोड़ा है, उसमें बैल है, टैटूइंग करते हैं जिससे अपन को पता पड़ता है ये अपना बैल है। जिससे यह चिन्हित करने की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि में दर्द चिन्ह स्थायी रहते हैं। टैटूइंग मशीन द्वारा पशु के कान के अंदर वाली त्वचा पर नुकीले अक्षर द्वारा निशान बनाए जाते हैं, जिनमें काली स्याही भर देते हैं। यह विधि ज़्यादातर गाय एवं भैंस में प्रचलित है। टैटूइंग की विधि ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यह विधि ज़्यादातर गाय एवं भैंस में प्रचलित है। टैटूइंग की ब्रांडिंग। यह पशुओं के चिन्हित करने की अस्थायी विधि है। यह दो प्रकार से करते हैं, गर्म दक्षता, ठंडा दक्षता। इसमें गर्म दक्षता ज़्यादा स्थायी रहता है, यानी गर्म करके लगाते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है और वो दिखता भी है। ईयर नोचिंग। यह विधि सुअर में चिन्हीकरण के लिए प्रचलित है। नोचिंग यंत्र द्वारा कान के किनारे यहाँ मध्य में खांचे में बनाई जाती हैं, जो भिन्न भिन्न नंबरों को दर्शाती हैं। अब सुअर तो एक जैसे दिखते हैं। बहुत तरह के सुअर, इसमें से बीमार कौन सा है, कौन बीमार है, कौन स्वस्थ है, तो उनका पता भी होना चाहिए। तो ये विधि ईयर नोचिंग, यह विधि सुअर में चिन्हीकरण के लिए प्रचलित है। नोचिंग या यंत्र द्वारा कान के किनारे या मध्य खांचे में बनाई जाती है, जो भिन्न भिन्न नंबरों को दर्शाती है। टैगिंग। टैगिंग यह विधि ज़्यादातर पक्षियों एवं मुर्गियों में अपनाई जाती है। इसमें प्लास्टिक का रबर के छल्ले पक्षी के पैरों में बांधते हैं। अब आप सभी को पता है, मोर है, कबूतर है, मुर्गी है। ये इसके अंदर क्या होता है कि पैरों के अंदर बांधे जाते हैं। उनके कान तो रहते नहीं है, तो कान पे थोड़ी बांध सकते हैं, इसलिए उनको पैरों के ऊपर बांधे जाते हैं, जिसके कारण उसको पता रहे कि ये कौन सी ब्रीड का नस्ल है, क्या है क्या है क्या नहीं है। उसके नंबर लगाए जाते हैं, इस नंबर पे डिटेल रहती है। यह विधि ज़्यादातर पक्षियों मुर्गियों में अपनाई जाती है। इसमें प्लास्टिक या रबर के छल्ले पक्षी के पैरों में बांधते हैं। पेंटिंग। यह विधि मुख्य सार्वजनिक प्रचलित है। यह भेड़ों के झुंड में को पहचानने के लिए अपनाई जाती है। एक झुंड एक जैसे एक ही रंग के निशान बनाए जाते हैं, जिससे दूर से ही उन्हें पहचान लिया जाता है। अब ये याद रखना है, पेंटिंग विधि किस में उपयोग ली जाती है, किस ज़्यादातर भेड़ों में उपयोग ली जाती है, क्योंकि उसको दूर से अपन पहचान ले कि ये हमारी भेड़ है, ये वो है। तो आपको इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है। यह विधि मुख्य भेड़ों सार्वजनिक प्रचलित है। यह विधि किस में प्रचलित है, पेंटिंग विधि किस में प्रचलित है, तो भेड़ों में सार्वजनिक। यह भेड़ों के झुंड को पहचानने के लिए अपनाई जाती है। एक झुंड में एक जैसे एक ही रंग के निशान बनाए जाते हैं, जिससे दूर से ही उन्हें पहचान लिया जाता है। पशुओं को सींग रहित करना। बछड़ों को सींग रहित करने की प्रक्रिया को डीहार्निंग कहते हैं। यह पशुओं की बहुत ही कम उम्र में ही की जाती है, जब सींग कलिका बहुत कोमल होती है। अधिक उम्र में करने से पशु को बहुत पीड़ा होती है। अब याद रखना है कि डीहार्निंग कब कब की जाती है, जब बच्चा छोटा हो, पशुओं की बहुत ही कम उम्र हो,
खींच की जाती है। जब सींग कलिका बहुत कोमल होती है, अधिक उम्र में करने पर पशु को बहुत पीड़ा होती है। पशुओं में सींग के निम्न तरीके हैं। आरी द्वारा काटना, यह बड़ी उम्र के पशुओं में प्रचलित है। इस विधि को सींग हटावा भी कहते हैं। रासायनिक विधि, यह सींग रोधक की सर्वोत्तम विधि है। इसमें कार्बनिक पोटाश के छड़ को सींग कलिका पर रगड़ते हैं। इस विधि को सींग कल्याण का डिसबर्डिंग कहते हैं। पशुओं में इस विधि से सींग रोधन 7 से 15 दिन अथवा 1 से 2 सप्ताह की आयु पर करना चाहिए। यह वैज्ञानिक विधि है। इस सींग कल्याण डिसबर्डिंग विधि जो पशुओं में 7 से 15 दिन के अथवा 1 से 2 सप्ताह की आयु में करना चाहिए। यह वैज्ञानिक विधि है। अब यह भी ध्यान रखना है यहाँ पे विद्युत छड़ या डी हार्नर द्वारा, इस तरह के डी हार्नर का उपयोग बड़े पशुओं में किया जाता है। इसमें तेज धार वाले क्लैंप का उपयोग किया जाता है। अब अपन को ध्यान रखना है कि इस तरह के डी हार्नर का उपयोग बड़े पशु में किया जाता है। तो विद्युत छड़ डी हार्नर द्वारा बड़े पशु में किस विद्युत छड़ या डी हार्नर द्वारा किया जाता है, ये याद रखना अपन को। इसमें तेज धार वाले क्लैंप का उपयोग किया जाता है। तेज धार यानी कि तेज धार क्यों चाहिए कि बड़ा पशु है तो फटाफट काटने में आसानी रहेगी, इसलिए इसमें तेज धार वाले क्लैंप का उपयोग किया जाता है। सब्सक्राइब करें व और देखें क्लास।